जय हिंद दोस्तों, बीपीएससी और यूपीपीसीएस के ईयरली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस ईयरली करंट अफेयर सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स को थ्रू माइंड मैप कवर कर रहे हैं। तो आज ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर लिया है, उसको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज को चालू करते हैं। तो जो आज का पहला टॉपिक है वो है योगा डे 2025। तो योगा डे जो 2025 है वो कहाँ पे मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। ठीक है, कौन से तारीख को मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कौन सी ईयर में योगा डे स्टार्ट हुआ था? वो हुआ था 2015 में। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। ठीक है, इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो किसी भी कोई डे मनाया जाता है तो आपको पता है कि थीम याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थीम याद रख लीजिएगा। कहाँ पे मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा विशाखापट्टनम में। दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, डे तो सबको याद ही रहती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक है इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट 2025। इंडिया में पहली बार डॉल्फिन की सेंसस रिपोर्ट लाई है। तो जो चीज पहली बार आती है वो इंपॉर्टेंट होती है। कौन लाया है ये इंडेक्स? पीएम हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं गुजरात से जाके इसको लॉन्च करते हैं। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के हिसाब से टोटल इंडिया में कितनी डॉल्फिन है? वो है 6327। ठीक है, अब उनमें से गंगा में कितनी पाई जाती है? जो गंगा रिवर है उसमें कितनी पाई जाती है? 6324। और सिंध रिवर में कितनी पाई जाती है? 3 में। और सिंध रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है ब्यास, वहां पे ये तीनों पाई जाती हैं। अब गंगा की जो गंगा में टोटल पाई जाती है 6324, लेकिन उसको अगर बाइफरेट करें तो ट्रिब्यूटरीज में कितनी पाई जाती है? गंगा जो ओरिजिनल रिवर है उसमें कितनी पाई जाती है, ये देखते हैं। तो गंगा में कुल पाई जाती है 3273। जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है उसमें पाई जाती है 2414, मतलब 2414। अब जैसे हमको पता है कि गंगा कैसे बनती है, अलकनंदा और ब्रह्मपुत्र मिलती है तो गंगा बनती है। तो जो ब्रह्मपुत्र वो एक तरह से देखा जाए तो गंगा का ही पार्ट है। तो ब्रह्मपुत्र में कितनी पाई जाती है? वो पाई जाती है 584। अब ब्रह्मपुत्र की जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें पाई जाती है 51। ये हो गई कि कितनी कहाँ कहाँ से मिलती है, ये हो गई। अब ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नाम जानते हैं। साइंटिफिक नाम क्या है? प्लैनेटेनिसिटा गंगटिका। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत हो सकता है कि अलग प्रोनाउंसिएट करते हैं लोग। ये इसका साइंटिफिक नाम हो गया। अब इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? इसका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड। क्रिटिकल इंडेंजर्ड नहीं है, याद रखना कि इंडेंजर्ड है। अब ये जो डॉल्फिन है ये कहाँ पे मेंशन है? मतलब इंडिया में जो वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसका जो सेक्शन है वहां पे मेंशन है। ठीक है, ये हो गया। अब ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? मे बी क्वेश्चंस में ऐसे पूछ दे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि अरेंज इन द वे कि सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, सबसे लोवेस्ट में। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? टॉप 3 हमेशा याद रखना है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। तो हम 2 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 2 एग्जाम यहाँ पे तो ऑलरेडी तो मेंशन है, तो दोनों का जान लेते हैं कि यूपी में कितनी है। यूपी में है 2397 और बिहार में कितनी है? 2220। याद रहेगा, 2397 और 2227। ठीक है, ये हो गया आपका कितनी पॉपुलेशन कहाँ पे है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट? बे ऑफ बंगाल पैसिफिक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, BOBP IGO, बे ऑफ बंगाल पैसिफिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका स्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 2003 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है चेन्नई में। तो 2 चीजें ये इंपॉर्टेंट है कि स्टैब्लिश कौन से ईयर में हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे? ये है चेन्नई में। इंडिया में ये हेडक्वार्टर है, तो इंडिया में हेडक्वार्टर है तो जरूरी है। मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया मेंबर है, बंगाल मेंबर है, श्रीलंका है, मालदीव है। टोटल कितनी कंट्री हो गई? 4 कंट्रीज के मेंबर है। अब ये काम क्या करता है कि जो बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियंस है उसमें जो मछुआरे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनके डेवलपमेंट को लेके ये काम करते हैं। ठीक है, यूनिटी बनाते हैं और एक साथ मिलके काम करते हैं। ये हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब आते हैं कि पर्वतमाला परियोजना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्वतमाला परियोजना। याद करके जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन से ऐसे फंस जाए। तो पर्वतमाला परियोजना कौन से ईयर में ये प्रोजेक्ट लाया गया था, परियोजना लाई गई थी? ये लाया गया था 2022 और 2023 के बजट के ड्यूरेशन में। ठीक है, अब ये क्या करता है परियोजना? इसके परियोजना के थ्रू गवर्नमेंट रोपवे बनाएगी। कौन से एरिया में? हिली इनएक्सेबल एरियाज, जहां पे जो हिली एरिया है, जहां पे एक्सेबिलिटी नहीं है, जहां पे गाड़ियां नहीं जा सकती, लोग आसानी से नहीं जा सकते, रोड नहीं है, तो वहां पे रोपवेज बनाएगी गवर्नमेंट, जो लाया था 2022 और 2023 के बजट में, जिसका नाम है पर्वतमाला परियोजना। अब इसी पर्वतमाला परियोजना के थ्रू 2 रोपवेज बनाए गए हैं। एक रोपवे है सोनप्रयाग टू केदारनाथ, सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए एक रोपवे बनाया गया। दूसरा रोपवे कहां से है? गोविंद घाट से हेमकुंड तक। तो 2 इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ये रोपवे की लेंथ क्या है?
रोपवे की लेंथ है 12.9 किलोमीटर और इसकी लागत कितनी है 4081.28 4081.28 करोड़ रुपए। ठीक है, लागत याद रख लेना, लागत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब गोविंद घाट से हेमकुंड की लेंथ कितनी है 12.4 किलोमीटर। एक तरीका ये याद करना है कि इसकी लेंथ कम है तो इसकी बजट भी कम रहेगा। अगर मैच द फॉलोइंग में कुछ ऐसा आ जाता है कि इसका ये तो उसमें आप कम कर सकते हैं। तो इसका लागत कितनी है 2730 मतलब 2730.13 करोड़ रुपए 2330.13 CR। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ तरह से इसे रोपवे दिखता है, मैंने यहाँ पे इमेज डाल रखी है। अब आगे बढ़ते हैं कि 15th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट रैंकिंग 2025 रैंकिंग आई है इस साल की। QS वर्ल्ड रैंक सब्जेक्ट रैंकिंग हर साल आती है, तो 2025 की रैंक आई है। इस रैंक के हिसाब से इंडिया की कुल 9 यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 50 में आई है। मतलब जो टॉप 50 है उसमें इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 9 यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें से जो सबसे टॉप पे है इंडियन यूनिवर्सिटी ग्लोबली इंडियन यूनिवर्सिटी जो टॉप पे है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस ISM। कहा कि धनबाद की जो ISM है यूनिवर्सिटी ऑफ माइंस एंड मिनरल्स वो है 20th पोजीशन पे। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ में IIT दिल्ली जो IIT दिल्ली है वो कौन से पोजीशन पे है तो 26th पोजीशन पे। तो ये फर्स्ट हो गई इंडिया की, ये सेकंड हो गई। ग्लोबली कितनी इसकी 20th है, ग्लोबली इसकी कितनी है 26th है। ठीक है, अब और क्या जान सकते हैं इसमें कि इंडियाज रैंक 5th इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइनिंग द रैंकिंग। ओवरऑल रैंक है कि कौन सी इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इस रैंकिंग में ज्वाइन हुई नई, इंडिया उसमें से 5वें नंबर स्टैंड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, 5th रैंक है न्यू इंस्टीट्यूशन ज्वाइनिंग में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज मतलब जितने ओवरऑल रैंक आती है उसमें टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज है इंडिया की 79 इंस्टीट्यूट है इंडिया के, याद रहेगा। क्योंकि टॉप 50 में कितने इंस्टीट्यूशन है वो है 9 यूनिवर्सिटीज, ओवरऑल में कितनी है 79। उसमें से आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज कैटेगरीज में 10 यूनिवर्सिटीज है, लाइफ एंड साइंस मेडिसिन कैटेगरी में 6 यूनिवर्सिटीज है, याद रहेगा। सिंपल, खत्म। आगे बढ़ते हैं, एशियाज फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज। एशियाज फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज, अगर एशिया बोला जा रहा है तो इन द सेंस ये वर्टिकल ब्रिज अभी तक चाइना में भी नहीं बना है, सिर्फ इंडिया में बना है। तो वो कौन सी ब्रिज है, वो है पाम्बन ब्रिज। पाम्बन ब्रिज जो है मंडपम से जो रामेश्वरम आइलैंड है उसको कनेक्ट करेगी। बेसिकली रामेश्वरम को जो आइलैंड है उसको मेनलैंड से कनेक्ट करेगी। और जो ये स्टार्ट कहाँ से, जो मंडपम लास्ट स्टेशन है वहां से ये चालू होता है। मतलब बेसिकली जो लास्ट स्टेशन है वहां मंडपम हो गया, अब फिर इतनी लेंथ रहेगी, फिर यहाँ से ये चालू होता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, उसके बाद आइलैंड आ जाता है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है तो वो है 2.08 किलोमीटर। कितनी लागत है 535 करोड़। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि लागत इंपॉर्टेंट हो गई, किलोमीटर कितना है ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है ये, तमिलनाडु रामेश्वर में। सन 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और इसका उद्घाटन कितने तारीख को हुआ 6 अप्रैल सन 2025 को। तो डेट इंपॉर्टेंट है, डेट नोट डाउन कर लिया। अब ये वर्टिकल ब्रिज जो है वो क्या वहां पे पहले ब्रिज थे, बिल्कुल था पहले, लेकिन वर्टिकल नहीं था, कुछ इस तरह से था कि ये इस तरह से खुलता था। अब ये वर्टिकल है मतलब ये ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, एशिया में पहला है क्या, वर्ल्ड में नहीं है क्या, वर्ल्ड में है। तो वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रियों में और कौन कौन सा है ब्रिज वो याद रखना जरूरी है। कहीं मैच दी फॉलोइंग में आ गया ना MTF में तो फंस जाओगे कि मान लो ये दे दिया ऐसे मैच द फॉलोइंग, एक साइड नाम दे दी ब्रिज की और एक साइड कंट्री दे दिया, उसमें 4 ये हो गया, इंडिया भी डाल दिया इसे में, तो इंडिया का पाम्बन हो गया। तो अदर कंट्री के कौन कौन से, तो यूरोप में है, USA में है गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पे है, गेट ब्रिज वो है USA में। टावर ब्रिज कहाँ पे है, लंदन में। तो याद रखेगा कि टावर ब्रिज कहाँ पे है। फिर ऑरेसेंट ब्रिज कहाँ पे, स्वीडन में। स्वीडन नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है। तो याद रहेगा कि एशियाज फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज जो उद्घाटन हुआ उसका नाम क्या है, पाम्बन ब्रिज। क्या करता है वो, जो रामेश्वरम आइलैंड को उसको मेन आइलैंड से कनेक्ट करता है। लास्ट स्टेशन कौन सा है, मंडपम। मंडपम के बाद ये चालू हो जाता है, फिर वो आइलैंड के पास आता है, आइलैंड से उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, कितने किलोमीटर का ये ब्रिज है, वो है 2.08 किलोमीटर। एशिया में फर्स्ट है, मतलब चाइना में नहीं है। सिमिलर ब्रिज कौन से है, गोल्डन गेट ब्रिज हो गया, टावर ब्रिज हो गया और सन ब्रिज हो गया, जो अदर कंट्रियों में ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर। अब आते हैं इंडिया फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। इंडिया की फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, वो बनाया गया मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट के गोविंदगढ़ में बनाया गया है व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, अब ये रीवा डिस्ट्रिक्ट है उसको लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड ऑफ व्हाइट टाइगर क्या है, वो है रीवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
आप जानते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसको अप्रूवल दिया है कि रीवा डिस्ट्रिक्ट हाँ व्हाइट टाइगर का ब्रीडिंग सेंटर है। तो जो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी है कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो अंडर आती है MOEFCC, ठीक है। और कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो ये हुआ था 1992। ये इंपॉर्टेंट, ये खत्म हो गया। अब आते हैं यूरोड्रोन्स के ऊपर। यूरोड्रोन्स क्या है? बेसिकली यूरोड्रोन्स एक ड्रोन है, एक ड्रोन बनाया जा रहा है बाय द यूरोपियन कंट्री। अब उसमें कौन कौन सी यूरोपियन कंट्री है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन। कौन सी ईयर में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 2013, ठीक है। अब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ज्वाइन एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो इंडिया ज्वाइन एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। तो इंडिया इसको क्या किया है? एज अ ज्वाइन एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। तो कहीं अगर कोई मतलब क्वेश्चन में आ गया कि क्या इंडिया इसका परमानेंट मेंबर है? तो नहीं, इंडिया इस साल इसको एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन किया है, ठीक है। अब क्या है कि इन कंट्रीज को कौन सी इंस्टीट्यूशन मदद कर रही, कौन से लोग मदद कर रहे हैं? तो वो मदद कर रही है एयरबस जो स्पेन की है, और फिर आपका लियोनार्डो जो इटली का है, फिर डेंसलट जो एविएशन जो फ्रांस का है। ये 3 कंपनियां इनको मदद कर रही हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज कौन करता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्ममेंट कॉर्पोरेशन, ये इसको मैनेज करता है। तो इसी ने ये ऑफर इंडिया को बोला कि आप एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन हो जाए, तो इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया। तो यूरोड्रोन्स का जो पहला प्रोटोटाइप है वो बन के तैयार होगा 2047 तक। कब तक तैयार होगा? 2047 तक। स्टार्ट कब हुआ था? 2013 में। बन के तैयार कब होगा? वो होगा आपका 2047 तक। अब और चीज क्या है कि ये जो यूरोड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस टाइप का ड्रोन्स है। मतलब मीडियम एल्टीट्यूड मतलब हाई भी नहीं है, लोअर भी नहीं, मीडियम रेंज पे रहेगी। और लॉन्ग इंड्योरेंस मतलब 24 घंटे तक ये चल सकती है, ठीक है। 24 घंटे तक लगातार चल सकती है, इसलिए इसको मेल इसका फुल फॉर्म तो बताया जाए, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। मेल का मतलब आदमी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि एक रिमोटली पायलोटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है। इसमें कोई आदमी नहीं बैठ सकता, इसको रिमोटली कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या है? अब ये है कि यूसीसी फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन से स्टेट ने पहली बार लागू किया है? वो है उत्तराखंड। पूरे इंडिया में कौन से स्टेट है? उत्तराखंड। और कोई स्टेट है जिन्होंने लागू किया है, जिनके पास यूसीसी, वो है गोवा। लेकिन गोवा का जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो पुर्तगीज के जमाने का है। इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद कोई भी स्टेट में यूसीसी लागू नहीं हुआ, सिर्फ उत्तराखंड पहली बार करता है। उसको पूरा इंप्लीमेंटेशन कौन सी तारीख को होता है? 27 जनवरी को। अच्छा, ये कमेटी कौन से कमेटी के द्वारा रिकमेंड की गई या फिर कमेटी कौन सी तैयार की थी? तो राजनंदा देसाई कमेटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं ये, उन्होंने किया था। अब आते हैं आईबीसीए फ्रेमवर्क। आईबीसीए फ्रेमवर्क इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है वो लॉन्च जब कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया का है, उसको 50 साल पूरे हुए थे, उसकी एनिवर्सरी थी। उस टाइम आईबीसीए का अनाउंसमेंट किया था इंडिया ने कि आईबीसीए जैसा कुछ होना चाहिए। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसमें जो बड़े टाइगर्स हैं, जो बड़े कैट्स हैं, सॉरी टाइगर, जो कैट बोला, कैट है वो रहेंगे, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड पूमा। तो जो जैगवार पूमा है ये इंडिया में नहीं मिलते हैं, ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब लीगल स्टेटस इसको 23 जनवरी को मिल चुका है, क्योंकि इसको रेटिफिकेशन किया गया 5 कंट्रीज के द्वारा। ये हो गई 5 कंट्री, इस्तोनिया, इंडिया, सोमालिया, लिब्रिया, ये क्या है, निसक्रुगिया, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। तो ये 5 कंट्री हैं जो ये जो कंट्रीज हैं, इन्होंने इसको रेटिफिकेशन किया और इसको लीगल स्टेटस मिल गया। अब तक इसको लीगल स्टेटस नहीं मिला था, अब मिल चुका है, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? अभी तक हेडक्वार्टर डिसाइड नहीं हो कि कहाँ पे रहेगा, लेकिन मतलब इंडिया में रहेगा ये तो कंफर्म, लेकिन इंडिया में कहाँ रहेगा ये नहीं बताया गया है। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में रह सकता है। तो बेटी ये क्वेश्चन आएगा भाई, कहाँ हेडक्वार्टर, इतना पता रहेगा। इसके कुल कितने मेंबर हैं? 27 मेंबर। अच्छा, इसके कौन कौन मेंबर बन सकते हैं? इसके मेंबर वही बन सकते हैं जो यूएन कंट्री, यूनाइटेड नेशन कंट्री के मेंबर है, वो बन सकते हैं। साथ में those country have the opportunity to become member who are the still deprived with this species। मतलब ये जो स्पेसीज हैं, मतलब टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार, पुमा, ये जो बिग कैट हैं, ये जिनके देश में नहीं पाए जाते हैं, वो भी आईबीसी के मेंबर बन सकते हैं। करंट मेंबर कितने हैं? 27 हैं, ठीक है। रिवाइज कर सकते हैं इसको आईबीसी कौन से ईयर में लाया गया था? 2023 में। क्यों, कब लाया गया था? जब 50 साल पूरे हो गए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंडिया में है। टोटल मेंबर कितने हैं? 27 मेंबर हैं।
कौन कंट्री ज्वाइन कर सकता है, यूएन के जो मेंबर है वो कर सकते हैं, साथ में जिन कंट्री में ये कैटेगरीज नहीं है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लीगल स्टेटस कितने मिला, कितने तारीख को, 23 जनवरी को, जब रेटिफिकेशन मिला ये कंट्रीज ने इसको रेटिफाई किया, ठीक है, ये हो गया। अब कुछ बचा इसमें, हाँ, नेशनल वन्यजीव वाइल्ड लाइफ बोर्ड 2025। अब नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड 2025 की जो 7th मीटिंग हुई थी, 7th मीटिंग कहाँ पे हुई थी, गुजरात में। जो वो रिपोर्ट आई थी अपना क्या बोलते हैं डॉल्फिन्स की सेंसस रिपोर्ट आई थी, उसी अब कहीं मोदी जी जा रहे हैं तो बड़े देश के प्रधानमंत्री तो कहीं जाएंगे तो एक साथ कई काम करेंगे, तो उन्होंने एक साथ 6-7 काम किया था, जिसमें से ये 2-3 काम है जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हो गया आपके सेंसस रिपोर्ट जो डॉल्फिन्स की, उन्होंने गुजरात के गिर से उन्होंने किया था, 7 महीनों वहां पे 7th मीटिंग हुई थी, उसी ड्यूरेशन में हुआ था। 7th मीटिंग गुजरात के गिर से हुआ था, ठीक है। तो किसकी 7th मीटिंग हुई थी, नेशनल वन्यजीव मतलब वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफरल सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा, कहाँ पे, जूनागढ़ में। साथ में 16th एशियाई टाइगर सेंसस अनाउंसमेंट किया गया कि 15 सेंसस हो चुके हैं एशियाई टाइगर के, अब 16th के लिए बोला गया है कि इसका भी सेंसस कीजिए कि एशियाई टाइगर कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा। खत्म आज इतना माइंड मैप आज का खत्म। तो भैया क्योंकि सिंपल बताओ ना, जो लोग करंट अफेयर्स ईयरली को इतना बल्कि बना देते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ाएंगे, बहुत मतलब 1.5 घंटे 2 घंटे वही चीजें रिपीट लूप पे, जनरली बोलूँ ना यही चीजें आती हैं, उसमें भी यही चीजें रहती हैं, लेकिन 2-2 2.5 घंटे की बनते हैं, 1-1 घंटे के लोग बनाएंगे। उठा के देख लीजिएगा किसी भी वीडियो, कोई भी चीजें देख लीजिएगा, बुक पर घटना सर का भी मैंने इसमें रेफरेंस लिया है, उसके बाद एडिटोरिया का रेफरेंस लिया, उठा के देख लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट ना यही चीजें रहेंगी। पढ़ाएंगे लोग 2-2 घंटे 2.5 घंटे 1 घंटे 1 घंटा 45 मिनट, इतने लंबे चढ़े, 15-15 क्लास आ रहा है, कुछ नहीं, इतना काफी है। प्री है, मेंस नहीं है, प्री के लिए बहुत है ये, ठीक है। अब वन लाइनर्स हैं कुछ जो मैंने और निकाले थे, सिर्फ वन लाइनर्स जो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इंडिया फर्स्ट एआई बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन कहाँ पे हो रहा है, गोवा में। याद रखना कि मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कहाँ पे हो रहा है, गोवा में हो रहा है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी आई है, 14th रैंक पे है। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ के लिए लाया गया था, म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया था, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लेपर्ड सफारी पार्क कहाँ पे हो रहा है, पंजाब में। पंजाब के कहा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, जहांगीर में, ठीक है। और क्या है, गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, गुजरात की, इंडिया की नहीं, कहाँ की है ये, गुजरात की फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज कहाँ पे, कच्छ में, गुनरई गांव में, जो कच्छ का गुनरई गांव है गुजरात का, वहां पे ये। तो ये वन लाइनर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, ये करंट अफेयर्स हैं जो मैंने अभी कवर किया। बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं सोचना कि इतना कम मतलब कैसे हो जाएगा, अरे भाई यही इंपॉर्टेंट है, सच बोलूँ ना इतना ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन अगर आपने वो घटनासार और एडिटोरिया पढ़ के आया ना तो ये रिवीजन कर लिया ना, काम हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड प्लस अगर मेंस की हम लोग कॉपी चेक करते हैं, मतलब ग्रुप है कि कर्मयोद्धा बैच में लॉन्च किया था, उसकी डेली उसमें टारगेट मिलता है कि आपको ये क्वेश्चंस करना है, फिर आपको शाम को 7:30 बजे के लगभग उसमें ग्रुप खुलता है, उसमें आपको पीडीएफ जमा करना रहता है और 2 दिन के अंदर आपको कॉपी चेक होकर मिल जाती है। साथ में ये जो मैंने पढ़ाया है, अगर इसका क्विज प्रैक्टिस चाहिए आपको चाहिए तो आपको एक क्विज ग्रुप आता है हमारा टेलीग्राम पे, तर्क क्विज करके, डेली क्विज करके, उसमें रैंकिंग मिलती है कि कौन टॉप किया, मतलब उसमें डेली 15 से 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपने टॉप किया, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा हम लोग आपको बताएंगे कि अच्छा नहीं ये बुक पढ़ लो, प्लस ऐसे नहीं ऐसे अप्रोच करो, टेस्ट ये नहीं ये दो, ठीक है। अब वो हो गया, उसके बाद क्या है, मेन ग्रुप चल के अपडेट के लिए, कोई भी अपडेट कौन सी वीडियो आ रही है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।